दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसेस 3 स्टेज में करेंगे। प्री प्रैक्टिसेस, पोस्ट प्रैक्टिसेस एंड मेन प्रैक्टिसेस। प्री प्रैक्टिस हमें वो प्रैक्टिस है जो हमें वार्मिंग अप के लिए करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग में हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। ये सभी प्रैक्टिस आपकी बैक की ओपनिंग के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पहले पोस्ट प्रैक्टिस की। देखिए दोस्तों, मेन प्रैक्टिस में आप लोगों को 10 प्रैक्टिसेस बताऊंगा, लेकिन आपको पोस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं जो कि हर एक मेन प्रैक्टिस के बाद करना है आपको। जैसे कि पादस्थ आसन में रोलिंग कर सकते हैं, टिटिब्बा आसन में रोलिंग कर सकते हैं, जानु शीर्षासन में होल्डिंग कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन में होल्डिंग कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, शशांक आसन कर सकते हैं। ये तो फॉरवर्ड बेंडिंग के थे जो कि काउंटर पोज में। और थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आप लोगों को बैकवर्ड बेंडिंग में हर एक प्रैक्टिस के बाद ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन में सिंपल होल्डिंग कर सकते हैं या फिर मरकट आसन कर सकते हैं। सिंपल लेटने के बाद दोनों लेग्स को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ट्विस्ट करके होल्ड कर सकते हैं। वक्रासन कर सकते हैं, परिवर्तिता पार्श्व कोणासन कर सकते हैं। ये सभी मैंने वो आसन बताए हैं जो आपको प्रैक्टिसेस के बाद भी करनी है। जब आप सारी प्रैक्टिसेस कर लो, आसन को कर लो, या फिर हर एक प्रैक्टिसेस के बीच बीच में आप इंटरवल में कर सकते हैं, जो कि आपको बैक पेन होने से रोकेगा। क्योंकि ये एक सीवियर बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है, इंटेंस बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है। तो हर एक बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिसेस के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन और थोड़ी सी ट्विस्टिंग और थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आप दोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो पाएगी और आप आगे की तरफ और अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। ये हमारी पोस्ट प्रैक्टिसेस थी। अब बात करते हैं हम मेन प्रैक्टिसेस की कि कौन कौन सी हमें मेन प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं 10 मेन प्रैक्टिसेस बताऊंगा। आप इन 10 मेन प्रैक्टिसेस को इसी सीक्वेंस में फॉलो कीजिए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस कीजिए और इस आसन को आराम से सीखिए। तो चलिए फिर शुरू कर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि मसल्स एनाटॉमी एंड प्रॉब्लम्स में बताया था कि हमें अपने क्वाड्रस मसल्स पे और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है, साथ में हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना है। जो मैंने आप लोगों को पोस्ट प्रैक्टिस में फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस बताई है, वो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जो बात करेंगे वो क्वाड्रस मसल्स और बैकवर्ड बेंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। सबसे पहली प्रैक्टिस हम असुसंचालन आसन में करेंगे, जो कि आपकी ग्लूट्स मसल्स को और क्वाड्रस मसल्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करेगा और बैक की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए रेडी करेगा। असुसंचालन आसन की पोजीशन में आना है। फ्रंट लेग आपका हील टू नी ये 90 डिग्री में रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे रख सकते हैं लेकिन पीछे नहीं रखना, ठीक है। इस पोजीशन में पीछे वाले लेग्स को फोल्ड करना है और सेम साइड के हाथ से इसके टो को पकड़ना है। इस तरीके से अंदर की तरफ से पकड़ेंगे ये एंड इसको नीचे की तरफ प्रेस करके अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग। देखिए दोस्तों, आपका शोल्डर और ये ग्लूट्स अगर एक लाइन में है तो आपके ग्लूट्स एक्टिव होंगे। इससे अगर आगे हैं तो ग्लूट्स एक्टिव नहीं होंगे, आपका क्वाड्रस मसल्स भी ज़्यादा स्ट्रेचेस नहीं होगा। अगर आप सेम लाइन में रखते हैं तो ग्लूट्स के साथ क्वाड्रस भी स्ट्रेच होंगे, आप फील करेंगे। और यहाँ पे और पीछे लेकर आते हैं तो और भी आपकी बैकवर्ड बेंडिंग के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आपको हिप्स अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। पहले अप एंड डाउन, 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 अप एंड डाउन। ये छोटी सी मूवमेंट है लेकिन आपके ग्लूट्स के लिए और आपके क्वाड्रस मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी है। 20 बार अप एंड डाउन करने के बाद आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, नीचे की तरफ मैक्सिमम प्रेस करके। जो ट्रेनर है या फिर जो प्रैक्टिशनर जिसके पास कोई सपोर्टिव है वो क्या कर सकता है, जो ट्रेनर या फिर फैमिली मेंबर उसके टोज को हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस कर सकता है ताकि उसके क्वाड्रस मसल्स पर और स्ट्रेच जाए। हल्का सा टो को नीचे प्रेस करना है लेकिन क्षमतानुसार, और अपने हिप्स को भी नीचे हल्का सा प्रेस करके यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कराना है। अपर जो चेस्ट है वो एक्सपेंड रहेगा, शोल्डर और अपर बॉडी हल्का सा पीछे की तरफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होल्डिंग। अगर यहीं पे आपको और भी इंटेंस स्ट्रेच देना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्रिक्स है, हल्का सा पीछे वाले पैर को लिफ्ट अप करके इसके ऊपर रख सकते हैं और फिर से सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर है। यहाँ पे थोड़ा और आप हाइट दे सकते हैं। इसी तरीके से एक ब्रिक्स को और रख के इस तरीके से आप नीचे की तरफ प्रेस करो और थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग करके यहाँ पे होल्ड करो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से आपके क्वाड्रस मसल, ग्लूट्स मसल प्रॉपर्ली स्ट्रेचेस हो सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस भी हमें असुसंचालन आसन की पोजीशन में करना है। ये आपकी लोअर बैक और शोल्डर के एक्सटेंशन और क्वाड्रस और ग्लूट्स मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। सेम हमें फ्रंट लेग को 90 डिग्री के एंगल में रखना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचो, जॉइन योर पाम्स अबव द हेड, इनहेल विद द एक्सलेशन, स्लोली पीछे की तरफ बैंड होंगे। आराम से जितना बैंड हो सकते हो यहाँ पे बैंड होने के बाद यहाँ पे होल्ड करना है। धीरे से आप वापस आ सकते हैं थोड़ा सा, फिर दोबारा से बेंडिंग कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं
यहाँ पे एक और मूवमेंट भी कर सकते हैं। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग में आ रहे हैं तो हिप्स पीछे लेकर जाइए, फ्रंट लेग को स्ट्रेट करके आप फॉरवर्ड में इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी यहाँ पे स्ट्रेच होगी। फिर इनहेल करते हुए जाइए और अपनी बॉडी को धीरे से पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए। फिर एक्सेल करते समय फिर से वापस आइए एंड फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। फिर से इनहेल एंड डू बैकवर्ड बेंडिंग। अब मैक्सिमम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। आपको 10 से 15, 20, 25, 30 इस पोजीशन पे होल्ड करके रखना है। जितनी भी आपकी बैकवर्ड बेंडिंग होती है उसमें प्रॉपर्ली होल्ड करना है। बस एक चीज़ का याद रखिए दोस्तों, जो आपका हिप्स वाला पोर्शन है, जितना नीचे कंप्रेस करेंगे उतना आपके क्वाड्रस मसल्स और ग्लूट्स की ओपनिंग होगी, उतनी आपकी लोअर बैक ओपनिंग होगी। और जितना आप ऊपर रखेंगे, हिप्स की हाइट नी के हाइट से नीचे ही रखने की कोशिश करना है, ठीक है। धीरे से वापस एंड डू फॉरवर्ड बेंडिंग एंड जस्ट रिलैक्स। ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस थी। दोस्तों बात करते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रैक्टिस। ये तीनों प्रैक्टिस हमें चक्रासन की पोजीशन में करना है और ये तीनों प्रैक्टिस आपके नेक के मसल्स, शोल्डर, अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक, क्वाड्रस मसल्स और ग्लूट्स मसल्स की ओपनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे करना है? थर्ड प्रैक्टिस देखिए, धीरे से हम यहाँ से चक्रासन की पोजीशन में आएंगे। यस, अपने दोनों हाथों और पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस लेना है। उसके बाद हमें एक बार बॉडी वेट को हाथों की तरफ शिफ्ट करना है और लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। एक बार हल्का सा पैरों की तरफ बॉडी वेट शिफ्ट करना है, फिर धीरे से हाथों की तरफ, फिर पैरों की तरफ। जब आप हाथों की तरफ आते हो तो इनहेल कर सकते हैं, जब आप पैरों की तरफ जाते हो तो एक्सेल। फिर हाथों की तरफ आएंगे तो इनहेल, पैरों की तरफ जाएंगे तो एक्सेल। कुछ गलतियां यहाँ पे होती हैं प्रैक्टिशनर से, जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला, अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखना है, हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना। दूसरा, अपने हील्स को लिफ्ट अप नहीं करना है, अपने पैर के पंजे कंप्रेस करके रखने हैं, नीचे की तरफ प्रेस करके रखने हैं, पैर के पंजे लिफ्ट अप नहीं करने। तीसरा, नी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बनाना। अगर आप नी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बनाते हो तो ग्लूट्स और क्वाड्रस मसल्स यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी, तो आप जब यह आसन करेंगे तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए लेग्स को शुरू से ही क्लोज करके रोलिंग कीजिएगा। धीरे से जब आप हाथों की तरफ बॉडी वेट लेकर जाते हो तो पैरों के पंजे नीचे प्रेस करके रखने हैं और लेग्स को पूरा स्ट्रेट करना है, हिप्स को ऊपर पुश करके रखे। आप देखेंगे कि जो अपर बैक है और मिडिल वाला बैक है प्रॉपर्ली ओपन होता है, शोल्डर भी एक्सटेंड होते हैं, इससे आपकी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है। और जब धीरे से आप हाथों की तरफ आते हैं तो लेग्स क्लोज करके रखिए बस, और सिंपल रिलैक्स कीजिए। ये लोअर बैक में धीरे धीरे स्ट्रेचिंग लेकर आना स्टार्ट करता है। ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस थी। अब यहीं से फोर्थ प्रैक्टिस के लिए अपने एल्बो को फोल्ड करके जमीन पे रखो। यस, अब हाथों और पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करके रखो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। पैरों के बीच में 4, 5 या 6 उंगली का गैप, इससे ज़्यादा नहीं रखना। 6 उंगली यानी इतना गैप, देखिए, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना। अब एक बार धीरे से बॉडी वेट को हाथों की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब आप हाथों की तरफ बॉडी वेट शिफ्ट करते हो तो शोल्डर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाने चाहिए, याद रखिए, ठीक है। शोल्डर एल्बो के ऊपर हल्का रखने की कोशिश कीजिए, लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश। फिर धीरे से आप इस तरफ जाओ, प्रॉपरली इस तरफ आओ, फिर इनहेल करते हुए फिर पीछे की तरफ लेकर जाओ, चेस्ट को एक्सपेंड करो, हेड को ऐसे लिफ्ट अप करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में अगर हेड हिप्स पे टच नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हेड अंदर रहना चाहिए क्योंकि आपके नेक के मसल्स यहाँ पे ओपन हो। आप शलभ आसन को देखेंगे तो ये वाला पोर्शन प्रॉपर्ली जमीन पे टच रहता है, तो अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस पोर्शन पर जो आपके ट्रेपीजियस मसल्स है वो ओपन नहीं होंगे। हाथ की तरफ, पैरों की तरफ आओ, फिर से आप हाथों की तरफ जाओ, फिर से पैरों की तरफ आओ। यहाँ पे कुछ गलतियाँ क्या होती हैं, हम एल्बो को शोल्डर लेवल से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, ये नहीं होना। इससे क्या होगा, शोल्डर मसल्स ओपन नहीं होंगे, स्कैपुला वाले मसल जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, आपकी अपर बैक प्रॉपर्ली ओपन नहीं होगी। दूसरा, लेग्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फिर से नहीं बनाना, लेग्स जितना उसको क्लोज रखना है। तीसरा, अपनी नेक को बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ लेकर रखना है ताकि आपकी अपर बैक भी ओपन हो। एक बार लेकर जाओ बॉडी को, यस, ऐसे। जब आप हाथों की तरफ जाते हो तो इनहेल करके रखो, अब पैरों की तरफ लेकर आओ बॉडी, तो फिर एक्सहेल करो, ठीक है। अगर आपको ब्रीदिंग पैटर्न में यहाँ पे डिफिकल्टी होती है तो नॉर्मल ब्रीदिंग करके भी कर सकते हैं, बट ब्रीदिंग करना जरूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके रेप्स अटेम्प्ट कर सको। एक बारी में 15 से 20 बार करने की कोशिश करना। अब यहाँ से फिफ्थ प्रैक्टिस है, धीरे से यहाँ से ऊपर उठेंगे। देखिए, जो अभी हमने 2 प्रैक्टिस चक्रासन में किया उसकी हेल्प से आपकी अपर बैक और शोल्डर वाला पोर्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ से पैरों के बीच में अराउंड 1 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं, अपने शोल्डर लेवल का डिस्टेंस रख सकते हैं। धीरे से बॉडी को नीचे ले जाकर पहले चिन टच करने की कोशिश करना है हील पे, फिर ऊपर उठना है, फिर से नीचे जाओ एंड टच योर चिन ऑन द फ्लोर एंड देन कम अप। धीरे धीरे आपको चिन, देखिए, सबसे पहले फोरहेड टच कर सकते हैं, फिर चिन, फिर चेस्ट। अब धीरे धीरे चेस्ट को भी नीचे रखने की कोशिश करो, शलभासन की पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे से वापस। हाथों के ऊपर मैक्सिमम बॉडी वेट रहता है, लेकिन विद द टाइम आपको धीरे धीरे हाथों से चेस्ट के ऊपर बॉडी वेट रखने की कोशिश करना है। नीचे जाओ,
टच करने की कोशिश एंड धीरे से फिर वापस ऊपर उठने की कोशिश। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए। एक तो आपका हील्स लिफ्ट अप नहीं होने चाहिए, हील्स प्रॉपरली फ्लोर पे रखने की कोशिश करो। जब आप जा रहे होते हो तब हो सकता है कि हल्का सा लिफ्ट अप होंगे, कोई बात नहीं, बट आप जब नीचे रख लोगे, रखो नीचे एक बार, जब आप नीचे रखोगे तो हील्स नीचे प्रेस होने चाहिए। जब आपके हील्स नीचे प्रेस होते हैं और नी क्लोज होते हैं ना, तब आपके ग्लूट्स और क्वाड्रिस मसल स्ट्रेच होते हैं। जब आप हील्स को लिफ्ट अप करोगे तो लोअर बैक भी उतनी एक्टिव नहीं होगी और क्वाड्रिस मसल्स और ग्लूट्स मसल जो हैं वो भी प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे। और यहाँ पे चेस्ट के ऊपर हल्का सा बॉडी वेट रखेंगे, फिर धीरे से ऊपर ऊपर होल्ड करने को, ऊपर उठने की कोशिश। जब आप ऊपर उठते हैं तो हेड को ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट अप करने की कोशिश करो, ताकि हेड हिप्स की तरफ जाए और आपका अपर बैक और मिडिल बैक और लोअर बैक भी, तीनों बैक अच्छे से ओपन होने लगे, आपके क्वाड्रिस भी यहाँ पे स्ट्रेच होंगे। फिर से नीचे जाओ आराम से, फिर धीरे से ऊपर उठो। आपको 5 सेकंड ऊपर ऐसे करके होल्ड करना है, फिर नीचे जाओ और नीचे जाकर भी 5 सेकंड। स्टार्टिंग में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और धीरे धीरे आपको 1-1 मिनट की यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग बना लेनी है। उतना आपको होल्डिंग टाइम बढ़ाना है, जितना होल्डिंग टाइम बढ़ाओगे उतना मसल्स मेमोरी इंक्रीज होगी। और इसलिए अगर आप यहाँ पे होल्ड करना सीख गए ना दोस्तों, तो आपका 90% आसन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, धीरे से वापस आप। दोस्तों अभी तक हमने 5 प्रैक्टिसेस करी। इन 5 प्रैक्टिस की हेल्प से आप अपने डेल्टोइड मसल्स, ट्रेपीजियस मसल, लेटिसिमस डोर्सी मसल, अपनी अपर, मिडल एंड लोअर बैक, ग्लूट्स मसल्स एंड आपके जो क्वाड्रिस मसल्स है अच्छे से ओपन हो जाते हैं। यहाँ से अब हम सलभासन की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ताकि जो ब्रीथलेसनेस होने वाली प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, उसको हम ओवर टैकल कर सके, इसको हम टैकल कर सके और इस आसन पे होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ा सके। देखिए कैसे करना है। हमें धनुरासन में रोलिंग करना है। अगले 3 प्रैक्टिसेस हमें धनुरासन में करना है। धीरे से हम धनुरासन की पोजीशन पे आएंगे, इस तरीके से एंकल पकड़ के आना है। जिसका धनुरासन नहीं होता है, मैंने धनुरासन की वीडियो भी बना चुका हूँ, उसकी वीडियो की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आपको आई बॉल पर भी शो कर रहा होगा। इस पोजीशन पे आने के बाद एक बार हमें लेग्स को ऊपर की तरफ पुल करना है इस तरीके से मैक्सिमम, और एक बार इसको फोल्ड करते हुए अपने चिन पे अपने हील को टच करने की कोशिश करना है। धीरे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ पूरा बॉडी को पुल करना है, फिर एक बार धीरे से इसको अपने हील को चिन के ऊपर इस तरीके से टच करना है। आपने देखा होगा ये जो चिन है हम जितना उसको के आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब आप सलभासन में जाते हैं ना दोस्तों, जितना इस पोर्शन पे फ्लेक्सिबिलिटी है उस पोर्शन पे होल्डिंग करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पोर्शन पे स्ट्रेच नहीं करोगे तो होल्डिंग ड्यूरेशन आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। एक बार ऊपर की तरफ खींचो। जब आप ऊपर की तरफ खींचते हो, क्योंकि इस आसन में आपके शोल्डर एक्सटेंड होने चाहिए सामने की तरफ, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ खींचोगे ये एक्सटेंशन सिखाएगा। जब आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करो एंड प्रॉपरली स्ट्रेच करो, ये आपकी बेंडिंग इंक्रीज करेगा। ऊपर की तरफ खींचो दोबारा, प्रॉपरली ऊपर की तरफ, यस। इस तरीके से स्ट्रेच करके आप अपनी बेंडिंग भी बढ़ा सकते हो और एक्सटेंशन सीख सकते हैं। और फिर धीरे से नीचे एंड इस तरीके से ये टच। ये हमारी 6th प्रैक्टिस थी। अब यहाँ से 7th प्रैक्टिस देखिए, यहीं से हमें बॉडी वेट को धीरे से आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट करना है, इस पोजीशन पे आना है। अब एक बार लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेट करो एंड देन स्लोली कम बैक, फिर से आगे स्ट्रेट, फिर स्लोली कम बैक। अब देखिए हम धीरे धीरे उस आसन के फाइनल पोस्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस याद रखिए, जब आप लेग स्ट्रेट करते हैं तो नॉर्मली इनहेल कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, और एक्सेल करते समय धीरे से वापिस आ जाओ। बस एल्बो को बहुत ज़्यादा वाइडन नहीं करना है। आप चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा है तो ब्रीदिंग नहीं होगा, तो शोल्डर वाले मसल्स को बहुत टाइट नहीं रखना। जो ब्रीथलेसनेस की पहली जो प्रॉब्लम है, जो तो मेन प्रॉब्लम जो प्रैक्टिशनर फील करते हैं, अपने जो ये शोल्डर वाले मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं, चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन फील करते हैं। जितना ज़्यादा आप मेंटली इंस्ट्रक्ट करोगे कि मुझे ब्रीदिंग कर रहा है, उतना आसान रहेगा आपको ब्रीदिंग करने के लिए। और धीरे धीरे अगर आपका लेग्स कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होता तो यहाँ पे होल्ड करो, फिर धीरे से वापस आओ, फिर दोबारा स्ट्रेट करो, फिर धीरे से वापस। स्टार्टिंग में 2 से 5 बार करो, फिर धीरे धीरे आपको इतना अपना कैपेसिटी बनानी है कि आप एक बार में कम से कम 20 बार रोलिंग कर सको। आगे कंप्लीटली स्ट्रेट एंड देन कम बैक, अगेन कंप्लीटली स्ट्रेट एंड देन कम बैक। इस तरीके से आप यहाँ पे इस प्रैक्टिस करके अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को और इस आसन के लिए इस प्रैक्टिस के थ्रू मसल्स मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि ये आसन अटेम्प्ट करने में आपको आसानी होगा। धीरे से वापस दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8th प्रैक्टिस, जो कि आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को और डीपर लेवल तक स्ट्रेच करेगा। कैसे? धनुरासन की पोजीशन में आएंगे, इस तरीके से अपने एंकल को पकड़िए और आराम से धनुरासन की पोजीशन में आइए। ये ठीक है, यहाँ से बॉडी को एक बार आगे लकारासन की पोजीशन में लेकर जाना है, एक बार पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में। धीरे से आगे की तरफ जाओ, एक्सहेल करते हुए ये स्ट्रेच करेंगे एंड देन इनहेल करते हुए यहाँ पे इनहेल एंड देन धीरे से बॉडी को पीछे की तरफ लेग स्ट्रेट। ठीक है, एक बार दोबारा से एक्सहेल करते हुए धीरे से आगे से फॉरवर्ड बेंडिंग
एंड देन बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेच, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड देन इधर इनहेल करते हुए प्रॉपर स्ट्रेच। दोस्तों इसको कंटिन्यू रखो। दोस्तों इस प्रैक्टिस में एक चीज़ याद रखना, अगर आप जैसे मैंने ब्रीदिंग का पैटर्न बताया, अगर ये ब्रीदिंग का पैटर्न आपका नहीं होता तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें। आप यहाँ से जब वापस आते हैं तो हल्का सा रुक कर फिर यहाँ पे पीछे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार कंप्लीट मूवमेंट आगे की भी और कंप्लीट मूवमेंट सामने की भी प्रॉपरली देना है, ताकि आपके मसल्स मेमोरी इंक्रीज हो। आप जितना इंटेंस स्ट्रेच जाने वाला है इस आसन के लिए आप पहले ही प्रिपेयर कर सके इस तरीके की रोलिंग करके। धीरे से आपसे 10 बार करने के बाद 10 सेकंड पीछे जाकर होल्ड करना है और 10 सेकंड आपको सामने की तरफ आकर इस पोजीशन में होल्ड करना है, ठीक है। धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 9th एंड 10th प्रैक्टिस। 9th और 10th प्रैक्टिस हमें सलबासन की पोजीशन में करना है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से हम धीरे से अपनी चेस्ट को नीचे रखकर सलबासन की पोजीशन में आएंगे। लेग्स हैंड्स को पीछे की तरफ स्ट्रेट करना है। ये 9th प्रैक्टिस में हाथों को पीछे स्ट्रेट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पैर को यहीं रखना है ताकि आप बैलेंस बना सको। दूसरे वाले पैर को एक बार पूरा कंप्लीट स्ट्रेट करना है और थाइस को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करना है। फिर धीरे से इसको वापस लेकर आना है, फिर दूसरे वाले पैर को लेकर जाना है और स्ट्रेट करना है। मतलब आप धीरे धीरे फाइनल पोस्चर की तरफ बढ़ रहे हो। फिर से इस पैर को वापस लेकर आएंगे और दूसरे वाले पैर को लेकर जाएंगे, पूरा नीचे की तरफ कंप्रेस करें। अपने हिप्स को भी नीचे प्रेस करके रखो ताकि जो प्रेसिंग इफेक्ट जब उस आसन पे आने वाला है वो इसी आसन की प्रैक्टिस करके उसको मिनिमाइज कर सको। फिर दूसरे वाले पैर को ले जाएंगे और स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों से आपको एक एक बार बिल्कुल स्ट्रेट करके होल्ड करना है। होल्ड करो एक बार, सामने की तरफ स्ट्रेच, प्रेस करेंगे अपने हिप्स और थाई वाले पोर्शन को और 10 सेकंड इसमें होल्ड करेंगे और 10 सेकंड दूसरे वाले। अब इसी पोजीशन में हम धीरे से अपने हाथों को आगे लेकर आएंगे। ये हमारी 10th प्रैक्टिस है। और उसके बाद अपने एक हाथ से एक पैर के एंकल को हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे एक लेग को आगे की तरफ स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। ये अब आपका जो दूसरे वाला पैर है इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे रख के भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती रहे, आपको लगे कि मैं इस पैर को लिफ्ट अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आराम से लिफ्ट अप करके थाई के ऊपर इस पोजीशन पे होल्ड करना है। जैसे जैसे विद द टाइम आपका यहाँ पर होल्डिंग होने लगेगा दोस्तों, धीरे धीरे इस लेग्स को धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेट करने की कोशिश करना, फिर वापस लेकर आना है। अब लेग्स को नीचे रखो, इस लेग्स को नीचे रखो, दूसरे वाले हाथ से पकड़ो। याद रखिए दोस्तों ये प्रैक्टिस हमें दोनों पैर से करना है, एक प्रैक्टिस एक पैर से नहीं। आपको वापस आके फिर दूसरे पैर से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि में आपको रिलैक्सेशन लेना भी जरूरी है। अब दूसरे वाले पैर को लिफ्ट अप करेंगे, थाइस के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर थाई के ऊपर स्टार्टिंग में नहीं रखा जाता तो कोई बात नहीं, आप जमीन पे रख के भी होल्ड कर सकते हो। विद द टाइम जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होने लगे, आपको लगे कि आप लिफ्ट अप कर सकते हो, यहाँ पे रखिए और जैसे जैसे आपकी बैलेंस बनने लगे आप धीरे धीरे इसको धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट करके इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। धीरे से वापस। दोस्तों बात करते हैं एक पाद विपरीत शलभासन के लिए टेक्निक्स की। आप लोगों को 3 टेक्निक्स बताएंगे। पहला टेक्निक चक्रासन में, दूसरा टेक्निक धनुरासन में, तीसरा टेक्निक शलभासन में। ये 3 टेक्निक ही सबसे परफेक्ट है और आपको मैं पहले ही टेक्निक में सारी अलाइनमेंट भी बता दूंगा कि इस आसन में कहाँ पर हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों चक्रासन की पोजीशन में आने के बाद हमें सिंपली अपने चिन को दोनों पैरों के बीच में रख के चेस्ट को धीरे से नीचे की तरफ रखना है। 10 प्रैक्टिस के बाद इस प्रैक्टिस में आना आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, बड़े ही आराम से आ सकते हैं। बस आपने वो 10 प्रैक्टिसेस अगर आपने अच्छे से कर लिया हो तो, ठीक है। यहाँ से धीरे से हम हाथों को आगे लेकर आएंगे और आप जिस लेग से आप करना चाहते हो उस लेग्स को आगे की तरफ लेकर जाओ और एक हाथ से उस पैर के एंकल को प्रॉपरली ग्रिप कर लो। ग्रिप प्रॉपरली रखना है दोस्तों, बॉडी वेट आपको आगे की तरफ शिफ्ट रखना है। अगर आपने बॉडी वेट पीछे शिफ्ट कर लिया तो हम धीरे एकदम से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे हाथ से ग्रिप करने के बाद हमें सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो लेग्स को प्रॉपर 90 डिग्री पे नहीं रख पाते हैं उनको करना इस तरीके से कि इस थाई के ऊपर आप इस तरीके से पैर रख लो। इसके ऊपर रखने, देखो नी से पीछे की तरफ अगर आप पैर रखोगे तो ये लेग्स ऑलरेडी 90 डिग्री में ही आ जाता है। ये प्रॉपरली हमारा शेप ही ऐसा है कि 90 डिग्री में ही आ जाएगा। आपको बस इस थाइस वाली पोर्शन को कोई हिलाना नहीं है, बस इस लेग्स को धीरे से इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक आपकी 90 डिग्री में आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर विद द टाइम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से धीरे से डायरेक्टली आपको इसको ऐसे भी लेकर जा सकते हैं। वो टाइम के जैसे जैसे आपका इस आसन में एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना दोस्तों, जैसे जैसे आप होल्डिंग टाइम करने को ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर पाओगे, बॉडी को रीड कर पाओगे। जब आप इस आसन को कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपका ये लेग का पोजिशन क्या है, ऊपर वाले लेग्स का पोजीशन क्या है, टो का पोजीशन क्या है, ये
एंकल हमारा सामने की तरफ एक्सटेंड रहना चाहिए, ये वाला टो भी हमारा ऊपर एक्सटेंड रहना चाहिए और नीचे वाला पैर जितना हो सके नीचे आपको इस तरीके से कंप्रेस करके रखना है और एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फेस सामने रहना चाहिए और प्रॉपरली इस तरीके से आपको होल्ड करना है। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्निक जो कि हमें धनुरासन में करना है। इस पोजीशन पे आने के बाद जोन से पैर को आपको आगे लेकर जाना है, उस पैर के एंकल को इस तरीके से रोटेट करके शोल्डर रोटेट करके इस तरीके से पकड़ लेंगे। एक बार बॉडी को हल्का सा पीछे ले जाकर आपको एक साथ एकदम से थोड़ा सा पावर के साथ आगे आना है, ये इस तरीके से आप। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद धीरे से इस पैर को आगे की तरफ स्ट्रेट करेंगे, आपने पकड़ा हुआ पहले से ही है, इस पैर को थाई के ऊपर प्रॉपरली रखेंगे। अपनी बॉडी को अलाइन करने के बाद, पहले लेग्स को स्ट्रेट करके अलाइन करने के बाद धीरे से इस लेग्स को ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और 90 डिग्री में इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। चेस्ट में कंप्रेस पड़ता है, हल्का सा चीन स्टार्टिंग में उठा सकते हैं, फिर बाद में आप चीन को नीचे रखिए, शोल्डर को ढीला रखिए, शोल्डर को टाइट नहीं रखना है दोस्तों, एल्बो को एक्सटेंड करना है लेकिन शोल्डर को टाइट नहीं रखना। शोल्डर टाइट करते हो तो नेक के मसल्स टाइट हो जाएंगे और फिर ब्रीदिंग रुक जाता है। तो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए शोल्डर को हल्का सा रिलैक्स रखना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको होल्ड करना है। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड टेक्निक जो कि आप सलवासन में करोगे। इस तरीके से सलवासन की पोजीशन में आने के बाद आपको धीरे से पैरों को लिफ्ट अप करना है और इस तरीके से सलवासन की पोजीशन में आना है। धीरे से आपको अपने पैरों को जमीन पे रखना है सामने की तरफ और अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ से रोटेट करके लेकर आना है और अपनी इस पोजीशन पे आना है। ये उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर हो सकता है कि चक्रासन में करने के लिए या फिर धनुरासन की प्रॉब्लम करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करें, तो आप सलवासन से भी कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको जो चक्रासन है उससे करना चाहिए, वो एक बेस्ट वे होता है। ठीक है, यहाँ पे धीरे से अपने दोनों हाथों से सेम जोन से पैर को आपको आगे स्ट्रेट करना है, उस पैर के एंकल को पकड़ेंगे। बट याद रखिए दोस्तों, आपको अटेम्प्ट दोनों पैरों से ही करना है। ऐसा मत करना कि सिर्फ एक पैर से प्रैक्टिस करो, ये गलत हो जाता है। आपकी एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरी पोर्शन जो है थोड़ा वीक रह जाएगा। धीरे से इस पैर को लिफ्ट अप करेंगे, थाइस के ऊपर रखेंगे, सेम इसको लेग्स को कंप्रेस करने के बाद बॉडी बैलेंस होने लगे तो धीरे से आपको इसको लेग्स को स्ट्रेट करना है और इस पोजीशन पे आपको होल्डिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको होल्डिंग करके रखना है और अपने आसन को बना के रखना है। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन और इस आसन की अलाइनमेंट की। देखिए दोस्तों, कंपटीशन में सबसे ज़रूरी होता है कि आप किस वे में इसको अटेम्प्ट करें। जितने अच्छे तरीके से, जितने पोलाइट वे में इसको, जितना काइंडली आप इसको अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपका आसन अच्छा होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये पैर अगर ज़्यादा पीछे चला गया या फिर इस साइड ज़्यादा आ गया या फिर आगे ज़्यादा है तो तब भी नंबर कट जाते हैं। दूसरा, अगर आपका ये वाला लेग स्ट्रेट नहीं है तब भी नंबर कट जाएंगे। आप फेस में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज शो कर रहे हैं या फिर लेग्स में कंपन है तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि इस आसन को इसी वे में दिखाओ, जिस तरफ जज बैठे हैं उस तरफ का लेग स्ट्रेट हो और जिस तरफ जज नहीं बैठे उस तरफ लेग्स आपका अप हो, तो ये सामने से दिखने में ये सुंदर लगता है। दूसरा, लेग्स कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए, टो आपका सामने की तरफ फ्लैट होना चाहिए और इस तरीके से टो स्ट्रेच रखना है। ये आपकी प्रॉपर, ये 90 डिग्री पे रहता है, ये डायगोनल स्ट्रेच रहता है, एल्बो हमारे पूरे एक्सटेंड रहते हैं, लेग्स जितना हो सके नीचे प्रेस करके रखना है ताकि हेड आपका यहाँ पे टच हो। अगर आप इस पोजीशन पे होल्ड करते हैं तो आपके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहते हो उसी तरीके से आपको वापस आना है और फेस में सामने की तरफ बिल्कुल अच्छा स्माइल रहना चाहिए और फेस में कंप्रेशन नहीं दिखाना, रेडनेस नहीं दिखाना और आई बॉल की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी आपके ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आप एक जगह फोकस करके करते हैं और ब्रीदिंग नॉर्मल रख के करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। ठीक है, धीरे से वापस।